नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने YouTube चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर एडेड जूनियर के लिए जितनी भी भर्तियाँ आई हैं सबके लिए हिंदी। अगर आप हिंदी के छात्र हैं तो आप हमारे चैनल से अभी और इसी वक्त जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इसमें प्रत्येक दिन 10 प्रश्नों की श्रृंखला दी जाती है, 10 प्रश्न और आपको देने होते हैं 10 प्रश्नों के जवाब। तो चलिए, खंड 8 लेकर हम उपस्थित हुए हैं। सवाल हमारा और जवाब भी हमारा ही होगा। तो आप चलिए प्रश्नों को देखते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको जवाब हम देंगे। फिर इसके बाद 10 प्रश्नों के सवाल मिलेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं, पिछले वीडियो का हम पहले आपको जवाब देते हैं। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, उष्णोदनम में कौन सी संधि है? उष्णोदनम में कौन सी संधि है? तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा उष्ण धन ओदनम। क्या हो जाएगा? उष्ण धन ओदनम बराबर उष्णोदनम। इसका सही संधि विच्छेद होगा। सही जवाब आपका होगा वृद्ध संधि। कौन सी संधि? वृद्ध संधि आपका सही जवाब है, वृद्ध संधि। बस आपको जानना संधि कैसे पहचानना है। जहाँ पर एक मात्रा लगा हो वे होता है गुण संधि, और जहाँ पे दो मात्रा लगा रहता है, देख लीजिए जैसे औ, आय का और औ का अगर आपका लगा है तो ये आपका हो जाएगा गुण संधि के अंतर्गत आता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ। लड़का शब्द का बहुवचन होगा। लड़का शब्द का बहुवचन होगा तो लड़का शब्द का बहुवचन सही ऑप्शन आपका है लड़के। क्या होगा? लड़के। आपका सही प्रश्न है लड़के। अगर आप पुल्लिंग शब्द कोई है, पुल्लिंग शब्द और आकारांत है, तो उसमें आपका ए लग जाता है। बस ए लग जाता है। जैसे लड़का है तो लड़के, लोटा है तो लोटे, छोटा है तो छोटे, बड़ा है तो बड़े, खोटा है तो खोटे। ठीक है, इसी तरह से आप घोड़ा है तो घोड़े, ऐसे आपका बनता चला जाएगा बहुवचन, लड़के नहीं होगा। तीसरा है, पत्थर गली किसकी रचना है? जी हाँ, पत्थर गली आपके एलटी, पत्थर गली जो आपका है ये एलटी 2018 में पूछा गया है। पत्थर गली के लेखक कौन है या लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है नासिरा शर्मा। पत्थर गली किसकी रचना है? नासिरा शर्मा की रचना का नाम है पत्थर गली। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। साहित्य दर्पण किस आचार्य की रचना है? तो साहित्य दर्पण आचार्य की रचना है आचार्य भामा, आचार्य विकुंतक, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य वामन। तो सही जवाब आपका होगा आचार्य विश्वनाथ की रचना का नाम है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण ये विश्वनाथ इस 14वीं शताब्दी के कवि हैं। इन्होंने कहा वाक्यम रसात्मक काव्यम, इनका एक मिलता है वाक्य जो है वाक्यम रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ। पांचवा प्रश्न, कबीर किस भाषा का शब्द है? तो कबीर अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है कबीर। अजीब, शराब, शबाब, कबाब, ये सब टोटल अरबी भाषा के शब्द होते हैं। छठवां है, पद्मावत में तन किसका प्रतीक है? तो तन चित्तौड़ का प्रतीक है। किसका? तन चित्तौड़ का प्रतीक माना गया है। किसका? चित्तौड़। तो आप पंक्तियां सुने होंगे, तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मनी चीना। तन चितौड़ मन राजा कीन्हा, तो तन इसमें आपका आ जाएगा, और मन राजा का है, ही सिंघल हृदय सिंघल का है, और सुआ तोता का है। तो सभी हम आपको बता दिए हैं। सातवां प्रश्न है, गोकुल नाथ के 84 वैश्रवण की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है? तो 84 वैश्रवण की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है? तो ये शिष्यों के वर्णन है 84 में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन मिलता है। किसके? वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन मिलता है। तो वल्लभाचार्य सही ऑप्शन होगा। वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन, ये 84 वैश्रवण की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ आप देख रहे हैं।
इसमें अपने दादाजी के लिए लिखे थे 84 वर्षों की वार्ता। इसमें विट्ठलनाथ के 84 शिष्यों का वर्णन है। इनके पिता थे विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ के पिता वल्लभाचार्य। विट्ठलनाथ के पिता के लिए लिखे हैं 252 वैष्णवन की वार्ता। अब चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सममात्रिक छंद का उदाहरण है? सममात्रिक पहले आपको बता दें, सममात्रिक क्या होता है। सम का मतलब जिसके पहले और जिसके प्रत्येक चरण में सम मात्राएं हों। जैसे चौपाई हो गया, 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। गीत क्या हो गया, 26 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। हर गीत क्या हो गया, 28 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। और रोला हो गया, 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में। इसको सममात्रिक कहते हैं। करा इनमें से कौन एक सममात्रिक छंद है? तो आप देख सकते हैं वर्वय। वर्वय सम नहीं है, अर्ध सम है, क्योंकि इसमें 12 और 7 पे लगता है। देख सकते हैं अर्ध सम का मतलब आधा इधर सम आधा इधर सम। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरे चलते हैं, गीतिका। जी हाँ, गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और इसमें 4 चरण होते हैं। 26 मात्राएं होती हैं। इसमें 14 और 12 पर यति होता है। ठीक, ये हो गया आपका सही जवाब। आपका हो जाएगा हरगीत का छंद। हरगीत का छंद सममात्रिक छंद है। और कुंडलियां जो आपकी हैं ये तो विषम मात्रिक छंद। विषम का मतलब 2 छंदों से जोड़ के बनी है। उल्लाला जो है आपके अर्ध सममात्रिक है, क्योंकि 15 और 13 मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसे भाषा का जादूगर कहा जाता है? भाषा का जादूगर, शब्दों का जादूगर सब अलग अलग है। कलम का जादूगर, तो भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। किसका जादूगर? भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय को कहा जाता है। चलिए ये आपका प्रश्न सही है। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न, पासिका शब्द का तद्भव क्या होगा? पासिका शब्द का तद्भव क्या होगा? तो पासिका शब्द का सही जवाब होगा पशु, पस से फांसी, फुंसी। तो सही जवाब इसका है फांसी। पासिका का सही जवाब है फांसी। ये तद्भव है और ये तत्सम शब्द हैं फांसी के। चलिए अब आपके चलते हैं हम लेकर 10 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब। तो चलिए देखते कौन कौन से ऐसे प्रश्न रखे गए हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रखे गए हैं। तो आपको इस चैनल के माध्यम से 25 प्रश्न की प्रैक्टिस सुबह के समय तक, जिसको मॉक टेस्ट बोलते हैं, वो आपको दिया जाता है और 25 प्रश्न उसमें हल करवाए जाते हैं। 25 प्रश्न हो और 10 प्रश्न यानी 35 प्रश्न प्रत्येक दिन आपको दिया जाता है। किसी कारणवश एक आध दिन नहीं, बाकी प्रत्येक दिन आपको दिया जाएगा। तो चलिए 10 प्रश्नों की श्रृंखला में आप चलते हैं आपको जवाब देने वाले पर। पहला प्रश्न, प्रश्न बहुत जबरदस्त है आपके सामने। इनमें से कौन सा एक असंगत है? असंगत का मतलब आप जानते हैं क्या संगत नहीं है। तो रामानंद के शिष्यों की संख्या 12, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 12, आलवारों की संख्या 12 और साकेत में सर्गों की संख्या 15। तो इनमें से कौन असंगत है ये आपको बताना है। 3 संगत हैं और 1 असंगत है। अब आपको बात समझ में आ गई। 3 प्रश्न आपके संगत हैं, 3 उत्तर, 1 असंगत है। बताना है कौन गलत है, कुल मिला के कौन इसमें से एक गलत है। दूसरा है विद्यापति की कौन सी रचना मैथिल भाषा में है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, विभाग सार। तो विद्यापति की कौन सी रचना मैथिल भाषा में है और उसी रचना के कारण इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है किवाड़ शब्द का तद्भव क्या होगा? किवाड़ शब्द का तद्भव क्या होगा? दरवाजा, खिड़की, कपाट, केवाड़ी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको जो अच्छा लगता हो वो आप सही टिक लगाइए। अच्छा का मतलब ये नहीं कि आपको खूब अच्छा नीक देखने में नीक लग रहा है तो इसको आप लगा दीजिए। यानी जो प्रश्न सही होगा आप उसको लगाइए। बड़ा देख के नीक देख के नहीं लगाना है, जो प्रश्न सही उसको लगाइए। तीसरा प्रश्न, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? प्रश्न आपके बार बार पूछे जाने वाले प्रत्येक परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को रखता है और आप ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं, मैथिली शरण गुप्त लगा के चले जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपको देखना है।
देखिए यहाँ पर प्रश्न के जवाब में कुछ खामियां आ गई हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए हरिऔध दिनकर, ये जो आपका है तीसरा प्रश्न, इसको हम बता देते हैं क्या लिखा गया है। ये है सही सही माखन लाल चतुर्वेदी। जो माँ लिखा हो माखन लाल चतुर्वेदी हैं। और चौथे मैथिली शरण गुप्त हैं। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में। पांचवा, हिंदी का वायरन किसे कहा जाता है? हिंदी का वायरन किसे कहा जाता है? तो अज्ञेय, प्रताप नारायण मिश्र, हरिवंश राय बच्चन और बाल कृष्ण भट्ट। तो पांचों चारों में से किसको कहा जाता है? सही जवाब बताइए। छठवां, कनफटा किसे कहा जाता है? कनफटा किसे कहा जाता है? नाथ पंथ के जोगियों को, सिद्धों को, संतों को, आलवारों को। चारों में से किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। सातवां है चिड़िया। देखो लिखा है चिड़िया, शब्द का बहुवचन होगा चिड़ियों, चिड़ियाएं, चिड़िया, चिड़ी। तो चार शब्द है, चारों में से बताना है कौन सा एक बहुवचन इसमें से चिड़िया का होगा। बहुत ही मोस्ट है। बहुवचन, लिंग वचन, कारक, पुरुष, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, निपात, ये सब एकदम समझ लीजिए। आपको रट्टा रहना चाहिए, कहीं भी प्रश्न जाने ना पाए। आठवां, विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? किसने माना? यानी विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? अभी आप सुनेंगे रामचंद्र शुक्ल को, रामचंद्र शुक्ल ने इनको माना, स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने माना, इनको इसने माना। तो विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो रामविलास शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। कौन है ये आपको बताना है। छठवां, नौवां है सोजे वतन में कितनी कहानियां संकलित हैं? जी हाँ, सोजे वतन प्रेमचंद की रचना का नाम है। प्रेमचंद की रचना है सोजे वतन में कितनी कहानियां संकलित? 5, 6, 5, 4, 3। 6, 5, 4, 3 कौन सी रचना, मतलब कितनी कहानियां संकलित हैं, ये आपको बताने हैं। और आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कितने अनुदित नाटक लिखे? कितने अनुदित नाटक लिखे? तो 9, 8, 10, 7। कितने अनुदित नाटक लिखे हैं? आपको सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर देने हैं। आप प्रत्येक वीडियो को देखिए और सभी को अगर अच्छा लगे तो तभी नोट करिए, बस वो आपके ऊपर है। तो वीडियो में इतना ही उद्देश्य है। अगर आप तैयारी में जुटे हुए हैं तो पूरी तरह से लगे रहिए मनोभाव से। बिल्कुल आपका अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर मई में है। अगर जूनियर एडेड की है तो जूनियर एडेड 11 अप्रैल को है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी अभी तो डेट नहीं आया है, लेकिन मान चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 जुलाई, समय नहीं मिलेगा आपको, ध्यान से बता दें 10 जुलाई तक आपका करा लिया जाएगा। और एलटी जो है एलटी में समय लगेगा, इसको आप बता नहीं सकते। एलटी आपका 2022 में भी जा सकता है। एलटी आपका 2022 में, लेकिन विज्ञापन आ जाएगा तो आप एक ही तीर से सभी निशाने आप साध सकते हैं। तीर एक है, निशाना कई है, आपका सब में काम देगा। बिल्कुल आप तैयारी में लगे रहिए। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में, फिर मिलते हैं कल सभी प्रश्नों के जवाब लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।